हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि एनएफएल। एनएफएल का जो स्किल टेस्ट हो रहा है उसके संबंध में। ओके, तो मैं स्किल टेस्ट स्टार्ट होने से जो बताने से पहले मैं बता दूं, ये मतलब एनएफएल की हिस्ट्री में शायद मतलब फर्स्ट बार मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट होती थी। ठीक है, आप रिटन टेस्ट हो गए, आपका फाइनल शॉर्ट लिस्ट होता था, उसके बाद आपका मेडिकल होता था। ठीक है, तो मेडिकल में जो जो कंडीशन था, और मेडिकल भी बहुत ही आसान होता है, पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्किल टेस्ट की। देखिए यहाँ पर ही फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट हो रहा, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी फ्रेशर कैंडिडेट पे थी। तो काफ़ी लोगों के मतलब काफ़ी क्वेश्चन होंगे यार कि मुझसे क्या पूछेंगे। सपोज दैट अगर वो केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, पेट्रो के मतलब फर्टिलाइजर से हैं, तो उनको भाई आइडिया होगा कि मैं तो पढ़ा हूँ, उनके कंसर्न डिसिप्लिन से, तो मैं तो बता दूंगा। ओके, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, वो लोग नाम सुने हैं, वो भरे हैं, तो वो लोग ये इंटरव्यू को जो स्किल टेस्ट है उसको कैसे क्लियर करें, हम इस संबंध में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। ठीक है, मैंने अपने जो भी कंसर्न्स हैं एनएफएल एम्प्लॉयज़ से बात कर लिया हूँ, क्या है क्या दिक्कत है, और जहाँ तक इस तरह के इंडस्ट्री में जब स्किल टेस्ट होते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से बताऊँगा। तो बिफोर मैं स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड, और मैं जो टेलीग्राम चैनल है मेरा इंजीनियरिंग तक अभी ऑनलाइन डिप्लोमा आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वहाँ मेरी जो इन्फॉर्मेशन होता है, क्या बोलते हैं, आपका पीडीएफ, जैसे कि मैंने कोई रिकॉर्डमेंट में वीडियो बनाया या फिर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मुझे देना है तो मैं बहुत ही आसानी से वहाँ दूँगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और मैं बहुत जल्दी उस पर सोच रहा हूँ यार, एवरीडे एक करेंट अफेयर्स डालूँ, जो क्योंकि देखिए अभी आपका सीपीसीएल की वैकेंसी आ चुकी है, आपका जो फर्टिलाइज़र का है मुंबई, उसका वैकेंसी आ चुकी है तो उसका भी चल रहा है, और इवन बरौनी रिफाइनरी का वो चल रहा है। तो इस पे सारे वीडियो आने वाले हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से जाता है। ठीक है, और हाँ, वहाँ पर मैंने कोरा का एक लिंक डाल दिया हूँ, तो उस पर भी आप छोटी छोटी क्वेश्चन जो है ना आप वहाँ से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप उसी ग्रुप में आप ऊपर में स्क्रॉल कीजिएगा तो मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू द पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। ओके, तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर कोई बोलता है कि फर्टिलाइज़र में इस टाइप का इंटरव्यू होती है, इस टाइप का होगा, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहली दफ़ा इंजीनियरिंग जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, जिसको ऑपरेटर लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपका वो इंटरव्यू होने वाले हैं। तो ठीक है, तो मैं अपने जो भी है कि अगर इस टाइप के जब होते हैं ना फर्स्ट टाइप, तो वो लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग हम लोग बात करें। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बीएससी कैंडिडेट के, जो कि जो मैथ से हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री से हैं, ये लोग कैसे डील करें। ओके, तो देखिए अगर आप पे मैं पहले बता दूँ स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए स्किल टेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा एबिलिटी जिससे आप कोई भी काम को करते हैं इफ़िशिएंट वे में। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं मैं पंप चलाने में स्किल हूँ, इसका मतलब क्या हो कि पंप जब हमको चलाने का मौका मिलेगा तो मैं पंप को पूरा ऑपरेट करके उसका जो प्रोडक्शन होता है वो मैं कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे यही बात है कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, आपको यहाँ प्रेशर कैंडिडेट पे लिया गया। मैंने एडवर्टाइजमेंट को थ्रोली पढ़ा तो उसमें लिखा कि आपको यहाँ पर सिर्फ सीवीटी होगा, अगर वो चाहे हाउएवर मतलब कभी भी चाहे तो वे शॉर्ट स्किल टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो मुझे लगा कि एनएफएल में जिस तरह से एग्ज़ाम में मतलब सेंटर पे जिस तरह से कहूँ सेंटर पे हुआ, उस हिसाब से देख के उन्हें लगा कि नहीं, मुझे एक बार पर्सनली लेना चाहिए स्किल टेस्ट। तो इन्होंने बताया कि 1:5 का रेशियो में हम लोग बुला रहे हैं सब लोग कैंडिडेट को। ठीक है, उसमें बताया कि सेम मार्क्स वाले को ही बुलाए हैं, उनको फाइनल में मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका होगा मेरिट रिटन के बेस पे। और अब मैं बता दूं कि आपका जो स्किल टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ जो क्वेश्चन बताए हैं ये इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है उसमें नहीं बनेगा। ये सिर्फ देखेंगे कि भाई आपके पास बेसिक नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, और भी चीज़ें होता है यहाँ पर, पर्सनालिटी, बोलने का तरीका थोड़ा बहुत जज करते हैं जब कोई सामने से आपको कोई पूछेगा। ओके, तो ये चीज़ मैटर करता है। तो यहाँ पर हम लोग हर चीज़ बताएंगे भाई आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। देखिए जनरली फर्टिलाइज़र, इवन IOCL, BRC, इतने सारे मैंने जो इंटरव्यू दिया ना, वहाँ से एक चीज़ मुझे पता चला कि ये लोग हम खासकर पार्टिकुलर डिप्लोमा वाले से ये नहीं पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एट गिव मी योर टेल मी अबाउट इंट्रोडक्शन, ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग। वो डायरेक्ट पूछते हैं आपका नाम क्या है,
आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, इतने पूछते हैं। तो अगर बाई चांस अगर कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या गिव मी योर इंट्रोडक्शन, इस टाइप के कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपको ये रिप्लाई देना कि थैंक यू सर, आपने मुझे अपने बारे में बताने का मौका दिया, आपको ये पॉइंट बताना है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में देखिए अगर आप नहीं दिए कहोगे तो फिर भी आप एक पॉइंट बताना, ये इंटरव्यू को सामने एक पॉजिटिव माइंडसेट को दर्शाता है जो कि आपको करना है। ये होने के बाद हाँ, इंट्रोडक्शन में अगर ऐसा पूछता भी है, अगर बोलने के लिए बोलता है तो आपको सिर्फ अपना नाम और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है ना वही बताइए कि यहाँ मैं ये पढ़ के आऊँ, ठीक है। अगर ज़्यादा जानकारी होगा वो पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को के। तो देखिए फ्रेशर कैंडिडेट है, बीएससी का है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ये लोग जो फर्टिलाइज़र है, ये लोग मतलब अगर मैं बात करूँ बीएससी कैंडिडेट को, ये लोग पूरा इंडस्ट्री से पूरा डिफरेंट हो जाता है यार, ठीक है। केमिस्ट्री वाला थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ का तो भाई पूरा डिफरेंट होता है। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले घबराने का नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ बात बता रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या क्या तैयारी करके जाना है, वहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। जनरली देखिए IOC में बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, लेकिन जब इंडस्ट्री के लिए लोग पूछते हैं ना तो ये सब एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपसे ही पूछा जाएगा, हो सके किसी और से पूछे, लेकिन आपको इतना पढ़ के जाइएगा तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहिएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले नो अबाउट NFL के बारे में जान के जाइएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं NFL पे पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि IOCL पे मैं बनाया हूँ, काफ़ी अच्छा उस पर व्यू भी गया था, तो उस तरह से वीडियो बनाऊँगा कि NFL के बारे में पूरा जानने की। जैसे NFL में क्या जानेंगे, प्रोडक्ट क्या है, इनका क्या क्या सर्विस देते हैं, ठीक है, इनका परचेज कहाँ कहाँ, मतलब NFL कौन कौन देश में कहाँ कहाँ है, इसका बाहर भी सर्विस चलता है या नहीं, इस तरह के बारे में, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल का जो कच्चा मटेरियल है जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए होते हैं, ये सब कहाँ से लाती है आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से जो फर्टिलाइज़र है ये, क्योंकि कार्बन नैप्था से बनते हैं फर्टिलाइज़र बहुत सारे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अब ग्रीन फर्टिलाइज़र की बात करें कि ग्रीन फर्टिलाइज़र क्या है, ये चीज़ आपको जानना, ठीक है। प्लांट का लोकेशन जानना है, फिर डिफरेंट और देखिए सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल नहीं है, आपका नैप्था ही रॉ मटेरियल नहीं है, और भी फॉस्फेट रॉक होता है, ये लोग भी लेते हैं, तरह तरह के जैसा फर्टिलाइजर जरूरत पड़ेगा उस तरह से लेते हैं, ओके। तो आपको ये चीज़ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है वो चीज़ पूछेंगे। थोड़ा बहुत ये पूछ सकते हैं कि कंपनी के बारे में क्या है, जैसे मिनी रत्ना कंपनी है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या मतलब है, ये पूछ सकते हैं कि आपको आप NFL के बारे में कैसे जाने, हाउ डू यू नो अबाउट NFL, आप NFL के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है, कि आपने कैसे फॉर्म भरा, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक पूछेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए ये सब होने का, देखिए आपका जो पोस्टिंग होने वाला है ना, आपको एक प्लांट में होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, वो वहाँ पे पूरा कंप्यूटर का सिस्टम डीसी लगा हुआ रहता है, ठीक है, मॉनिटर करना रहता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ देखिए ये चीज़ आप पूरा कंसर्न होके जाइएगा कि आपको याद हो पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, कैसे फंक्शन करता है। अगर वो सभी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कम से कम पता होना चाहिए MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल पे कैसे वर्क करता है, MS वर्ड क्या है, कैसे वर्क करता है, पावर पॉइंट क्या है, इस कैसे वर्क करता है, ठीक है। कंप्यूटर में एक बेसिक होना चाहिए, जैसे कि ऐसा ना हो आप ऐसा ना बोल दे कि सर मुझे कंप्यूटर मिलेगा तो मैं कंप्यूटर को ऑन ऑफ, या फिर बेसिक चीज़ होता है मतलब मेल करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे कि जो दोस्त लोग काम कर रहे हैं वो लोग पैनल पे ही काम कर रहे हैं, शुरू में प्लांट में थे, मतलब दूसरे प्लांट में, उसके बाद उनको पैनल पे दिया, दोनों काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको देखिए मेरे एक वीडियो है सेफ्टी रिलेटेड वीडियो, ठीक है, आप देखिएगा उसमें 2 टाइप का वीडियो, सेफ्टी रिलेटेड वीडियो, वो उस वीडियो में ऐसे मैं लिंक में डाल दूंगा, मेरी भी कोशिश करूँगा मतलब टेलीग्राम ग्रुप में कि वो फिर से देख लें। उस वीडियो में सेफ्टी रिलेटेड वीडियो जरूर देख लिया, क्योंकि आजकल सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो पूछेंगे कि DCP क्या है, फायर हाइड्रेंट क्या है, इंडस्ट्री में जो जनरली यूज होते हैं, ठीक है, वो सब पूछेंगे। और NFL में क्या हजार्डस होते हैं, यूरियल क्या है, ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे भी गाँव में रहते या शहर में कौन रहता था, आप यूरियल के बारे में जानते होंगे, तो ये कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे ये सब प्रोडक्ट हुआ, फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि करेंट अफेयर्स में भी कुछ, जैसे कि मान लेते हैं कि रिसेंट में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ को यूपी का CM कौन है, रिसेंट बना है, मणिपुर का कौन है, गोवा का कौन है, रिसेंट में जो हैपन हुआ है ना, घटना घटा करेंट अफेयर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर NFL का क्या प्लान है, ये थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, ओके।
तो इस टाइप का करंट अफेयर्स आप देख के जाइएगा, ये बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें डालूंगा आपको, श्योर रहिए। ओके, फिर बात कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपका मान लेते हैं केमिस्ट्री है, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी बहुत सारे फर्टिलाइजर के बारे में जानना होता है, तो ठीक है, तो वहाँ से पूछ सकते हैं कि चॉल्सला क्या है, बॉल्सला क्या है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन यार कि फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। हाँ, आजकल एक बहुत ज़्यादा टर्म यूज करा जाता है, जैसे कि ये जो फर्टिलाइज़र है वो केमिकल फर्टिलाइज़र। ओके, तो आजकल एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करते जा रहा है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि मैं वीडियो बनाऊं जिसमें ये सब चीज़ें एडजस्ट करूं, क्योंकि आपका जो होने वाला स्टार्ट होने वाला वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 12-15 तारीख तक चलेगा इंटरव्यू। ठीक है, तो है टाइम, मैं कोशिश करूँगा कि बन जाए, और जैसा आपका रिक्वेस्ट रहेगा उस पर। ठीक है, कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र ये भी है, ग्रीन फर्टिलाइज़र क्या है, ठीक है, नीम कोटेड फर्टिलाइज़र जो बहुत सारे यूज हैं, इस पर पूछे जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ पूछा जा सकता है यार कि केमिस्ट्री, हाँ अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स ज़्यादा नहीं पूछेंगे, फिजिक्स मैथ ये सब ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे कि आपका केमिस्ट्री की फिजिक्स है तो आप आगे पढ़ाई क्यों नहीं किए, इसमें क्यों आना चाहिए, इस तरह थोड़ा बहुत ही कम चांस में भी हो सकता है कि पानीपत, विजयपुर, भटिंडा इस टाइम में क्वेश्चन कभी कभी होते वो पूछ देते, तो बी प्रिपेयर लाइक दैट। ओके, मैं यही बोलूँगा। हाँ, जैसे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे गांव से या शहर से होंगे, मे बी या सेमी अर्बन से होंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर, की खेती में कौन कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं आप, जैसे कि मान लेते हैं आप गाँव से हैं, बताइएगा, तो पूछे कि आपने खेत में कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा जानिएगा, कि जान लीजिएगा कि वो क्या होता है, उसका क्या काम है कम से कम। जैसे कोई डीएपी यूज कर रहा है, डीएपी यूज कर रहा है, यूरिया यूज कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि यूरिया का क्या काम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन, जैसे कि ये तो हो गया आपका जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट एक्सपीरियंस जिनका 1 साल 2 साल अप्रेंटिस किए कहूँ और से काम किए हैं, वो लोग भी इनका शॉर्ट लिस्ट हुआ होगा, तो आपको मैं वो बोलूँगा कि ये सब तो देख लेना ही है, साथ साथ आपको एक्सपीरियंस से जो भी पढ़े हैं, जो आप सीखे हैं, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखिएगा, क्योंकि अगर आप जो उस चीज़ में सीख रहे हैं अगर उसके बारे में नहीं बताते तो बहुत ही नेगेटिव आंसर जाता है कि भाई जहाँ आप काम कर रहे हैं आप उसके बारे में नहीं जानते, तो आप हमारे यहाँ क्या कीजिएगा, भूल जाइएगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव आंसर जाता है, तो आप ऐसा कीजिएगा जो भी सीखे हैं, जो भी काम करें उसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आप ये चीज़ का श्योर रहिएगा। और देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो स्किल टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो इसलिए ज़्यादा डरना उड़ना नहीं है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन, और जहाँ तक देखो, इसमें जो आपका जो आया है एडवर्टाइज, मतलब जो पब्लिश किया रिजल्ट, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा नहीं किए हैं, सिर्फ स्किल टेस्ट के बुला रहे हैं इतने डेट को। लेकिन आपके पास एक मेल भी आया होगा, उसमें से देख लीजिएगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं भी होगा फिर भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्योंकि स्किल टेस्ट या इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते ही हैं, क्योंकि स्पेशल दोबारा क्यों बुलाएंगे वो लोग, नहीं। तो आपको ये चीज़ पूरे इंश्योर करके जाना, जितना भी 10-12 आपके या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या एनओसी है या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ आपको लेके जाना होगा। ओके, आपको जीरोक्स है, ओरिजिनल सबको लेके जाना होगा। SST OW EWS का है, सब लोग को ले जाना होगा। ओके, तो कुछ इस तरह से पूछेगा, और कुछ और डाउट होगा तो आप पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो विल बी very useful for you and also for in the other in coming in the future. So thank you for watching this video.